नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रिकी इंजीनियर्स एकेडमी में। तो दोस्तों, हम यहाँ पे फैक्टर की बात कर रहे थे कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो हमारी वर्केबिलिटी को इंपार्ट करते हैं, कंट्रोल करते हैं, या तो इफेक्ट करते हैं। तो इसके ऊपर हम बात कर रहे थे। तो हमने 2 सेशन में 5 जो फैक्टर थे वो पढ़ डाले हैं पूरे। आप वहां जाके आप देखिए उन सेशन को। और आगे हम थोड़ा बात करते हैं और थोड़ा डिटेल में बात करते हैं कि हमने फैक्टर तो पढ़ लिए हैं। हमने 5 फैक्टर की बात तो कर ली है कि कौन कौन से फैक्टर है जो वर्केबिलिटी को क्या कर रहे हैं, उसको कंट्रोल कर रहे हैं या उसको इंपैक्ट कर रहे हैं या इफेक्ट कर रहे हैं। इसके ऊपर हमने बात कर दी। लेकिन उनमें दिक्कत क्या आ रही थी, प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि हम अपना जो एग्रीगेट मिक्स है वो प्रिपेयर नहीं कर पा रहे थे ठीक से। समझ पा रहे हो? ढंग से हम उसको बना नहीं पा रहे थे कि कौन सा ऐसा एग्रीगेट है जो हम कंक्रीट बनाने के लिए यूज करें, कंक्रीट मिक्स बनाने के लिए यूज करें। हम वहां पे क्या हो रहा था, वो हो रहा था, कंफ्यूज हो रहे थे, दिक्कत आ रही थी, हमको समझ नहीं पा रहे थे कि कैसे हम अपनी कंक्रीट को प्रिपेयर करें। तो आज हम यहां पे समझेंगे कि जो फैक्टर हमारे इफेक्ट कर रहे हैं वर्केबिलिटी को और स्ट्रेंथ को, तो हम उनसे कैसे हम अपना एग्रीगेट मिक्स या कंक्रीट मिक्स प्रिपेयर कर सकते हैं या बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बात करते हैं हमारा सबसे पहले हाई वर्केबल कंक्रीट मिक्स को। ठीक है दोस्तों, और बात करेंगे हम हाई स्ट्रेंथ वर्केबल मिक्स। ऐसे कौन से हमारे फैक्टर हैं, ऐसे कौन से हमारे एग्रीगेट हैं, ठीक है दोस्तों, कि जो जिनको इकट्ठा करने पे, जिनको अलग अलग करने पे, जिससे हमें हाई वर्केबल कंक्रीट मिक्स मिल जाएगा और हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट मिक्स देखने को हमको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम, जैसे मैंने पिछली बार बताया था, ये वाली चीजें मैंने पिछले सेशन में बताई थी, आप वहां पे जाके देख सकते हो। तो क्या हो गया, हमारा राउंडेड एग्रीगेट, हमारा स्मूथ एग्रीगेट और हमारा क्या होता है, हमारा कोर्स एग्रीगेट। तो हमारी इन तीनों की जब मैं बात करूं, इन तीनों को जब मैं अलग रखता हूं, तो जब मैं इन तीनों को इकट्ठा करता हूं, तो इकट्ठा करने के बाद क्या मिलता है मेरे को, वर्केबिलिटी तो मेरे को ज्यादा मिल जाती है। मेरी जो वर्केबिलिटी है वो इंक्रीज तो हो जाती है, लेकिन क्या होता है, हमारी जो स्ट्रेंथ है वो लूज हो जाती है, स्ट्रेंथ वहां पे डिक्रीज हो जाती है। यहीं पे बात करूं मैं, ये किसके अंदर आया है, आपका हाई वर्केबल कंक्रीट मिक्स। यदि मैं बनाना चाहूं तो इन तीनों को मैं पकड़ूंगा, इन तीनों को मैं लूंगा, ये हमारे क्या उसका नाम शेप के अंदर आ गए, ये मैं टेक्सचर के अंदर आ गए और ये मेरे साइज के अंदर आ गए। तो मैं ये तीनों को लूंगा और तीनों को लेने के बाद जब मैं बनाऊंगा, तो बनाने के बाद ये तीनों एग्रीगेट को लूंगा, बनाऊंगा, तो बनाने के बाद वर्केबिलिटी तो मिल जाएगी, लेकिन स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, लूज हो जाएगी। अब दूसरे वाले में बात करते हैं। अब दूसरे वाले का क्या हिसाब किताब है यहां पे, कि जब मैं हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट मिक्स बनाता हूं, क्या बनाता हूं, इसको बनाता हूं, तो उसके लिए मैंने क्या किया, एंगुलर एग्रीगेट लिया, रफ एग्रीगेट लिया, फाइन एग्रीगेट लिया, तीनों को। अब मैं तीनों को इकट्ठा करने के बाद क्या करता हूं कि मैं तीनों को इकट्ठा करने के बाद एक कंक्रीट मिक्स बनाता हूं। मिक्स बनाने के बाद क्या होता है, हमारी वर्केबिलिटी तो गिर जाती है, हमारी वर्केबिलिटी लूज होगी, वहां पे गिर गई है, डिक्रीज हो गया, लेकिन स्ट्रेंथ बढ़ गई, स्ट्रेंथ भरपूर मिल गई वहां पे हमको। तो क्या हो रहा है, दिक्कत आ रही है हमको यहां पे, कंक्रीट, हमारा जो कंक्रीट मिक्स है, ठीक है ना, उसके अंदर जो एग्रीगेट हम डाल रहे हैं, कंपोनेंट डाल रहे हैं, दिक्कत आ रही है भैया, बहुत सारी दिक्कत आने वाली है यहाँ पे, कि कहीं कहीं हम ये ले रहे हैं, कहीं हम इसको लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हमको वर्केबिलिटी तो मिल रही है, इसको लेते हैं तो यहाँ हमको स्ट्रेंथ मिल रही है, तो दिक्कत आ रही है। प्रिपेयर हमारा मतलब कंक्रीट मिक्स बनाने के लिए जो एग्रीगेट हम यूज कर रहे हैं, उस एग्रीगेट का चुनाव कैसे करें हम, उसमें हमको दिक्कत आ रही है। कैसे बनाए हम अपना एग्रीगेट, हमारा एग्रीगेट मिक्स कैसे बनाए हम, जहां कहीं कहीं वर्केबिलिटी बढ़ जा रही है, कहीं स्ट्रेंथ बढ़ जा रही है, कहीं जहां हमको वर्केबिलिटी चाहिए, वहां वर्केबिलिटी बढ़ जा रही है, स्ट्रेंथ घट जा रही है, और कहीं क्या हो रहा है कि वर्केबिलिटी घट जा रही है, स्ट्रेंथ बढ़ जा रही है। तो ये दिक्कत आ रही है। दोनों चीजें हमारा वर्केबिलिटी और हमारा स्ट्रेंथ, हमको दोनों जो चीजें हैं वो पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पा रही हैं। ठीक है दोस्तों, एक हमारा एक एग्रीगेट मिक्स के अंदर नहीं मिल पा रहा है हमें। तो यहां पे एक चीज आती है, यहां पे जो हमारा 5वां फैक्टर है, हमारा ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट। तो यहां पे ये निकल के आ जाता है।
मैंने पिछली बार भी ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट के ऊपर बात की थी, मैंने वहां पे बताया था आपको, बहुत अच्छी तरह से मैंने वहां पे बता रखा है आपको, सिंपल भाषा में बता रखा है, वहां पे जाके पढ़ लीजिए आप। तो मैं यहां पे भी इसको बताता हूं, ठीक है दोस्तों, इसको पढ़ते हैं हम थोड़ा। तो ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट is most important criteria to select aggregate mix as it controls both workability and strength। यदि मैं क्या करता हूं कि अपना एग्रीगेट मुझे मिक्स प्रिपेयर करना है, तैयार करना है, ठीक है, तो मेरे लिए क्या है, ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट एक महत्वपूर्ण रोल वहां पे निभाता है। यदि मैंने अपने एग्रीगेट मिक्स बनाने के लिए, कंक्रीट मिक्स बनाने के लिए मैंने वहां पे ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट का यूज कर लिया, ठीक है, तो वो क्या करता है, मेरे को एक अच्छी खासी वहां पे वर्किबिलिटी और वहां पे स्ट्रेंथ ला के दे देता है। ठीक है दोस्तों, तो आप क्या कीजिए, आपको जब भी साइड में कोई एग्रीगेट का चुनाव करना है, एग्रीगेट मिक्स बनाना है, वहां पे आप क्या करोगे, वहां पे आप ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट का यूज करोगे वहां पे। ठीक है दोस्तों, ये क्या करता है, ये है हमारा एक मुख्य क्राइटेरिया है। ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट मुख्य क्राइटेरिया है जो हमारे सेलेक्ट करता है हमारा टू सेलेक्ट मिक्स बनाने में, हमको एग्रीगेट मिक्स बनाने में हमारी मदद करता है ये ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट, जो कि हमको वर्केबिलिटी और इस स्ट्रेंथ ला के दे देता है या इन दोनों को कंट्रोल करता है। ठीक है दोस्तों, ये बढ़िया चीज है, ये लाके दे देता है, दोनों चीजें लाके दे देता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट के अंदर मैंने पिछली बार भी आपसे बात की थी कि वहां पे दो चीजें होती हैं, एक वेल ग्रेडेड होता है, एक पुअरली ग्रेडेड होता है। ठीक है दोस्तों, तो हमने वहां वेल ग्रेडेड की बात की थी। जो वेल ग्रेडेड ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट के अंदर वेल ग्रेडेड जो होता है वो क्या करता है, पढ़िए, बताते हैं हम आगे आपको। वेल ग्रेडेड एग्रीगेट्स आर मोर वर्केबल। और यहां पे एक चीज और लिख लीजिए आप, यहां पे एक चीज और लिख लीजिए, चलो हम ही लिख देते हैं, यहां पे एक चीज छूट गई है, मोर स्ट्रेंथ। ठीक है दोस्तों, मोर स्ट्रेंथ। तो क्या करता है हमारा, वेल ग्रेडेड एग्रीगेट आर मोर वर्केबल, मोर स्ट्रेंथ, ठीक है ना, बिकॉज सच ए मिक्स हैव लीस्ट वाइड्स एंड दोज एक्सेस सीमेंट पेस्ट विल बी अवेलेबल एज लुब्रिकेंट। समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है ना। कहने का मतलब यह है कि यदि मैंने ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट के अंदर वेल ग्रेडेड मैंने वहां पे ले लिया है, तो वेल ग्रेडेड लेने के बाद क्या होता है, वेल ग्रेडेड का मतलब समझिए आप, वेल ग्रेडेड का मतलब होता है बड़े से लेकर छोटे तक। हमारा 80 mm से लेकर हमारा 75 मैक्रोन तक जितनी भी पार्टिकल हमने ले लिया है, इनको लीजिए और इनको मिक्स कर लीजिए और इनको आपस में मिक्स कर दीजिए। ठीक है ना, वो वेल ग्रेडेड के अंदर आएंगे, सारे पार्टिकल आपके वेल ग्रेडेड के अंदर, छोटे से लेकर बड़े तक सारे पार्टिकल। तो वेल ग्रेडेड क्या होता है, जब मैंने यदि छोटे से लेकर बड़े तक सारे पार्टिकल ले लिए, तो उससे क्या करता है हमारी वर्केबिलिटी भी ज्यादा आ जाती है और हमारी स्ट्रेंथ भी ज्यादा आ जाती है। क्योंकि वहां पे हमको लीस्ट वाइड्स देखने को मिल जाते हैं। क्या होता है, हमारे लीस्ट वाइड, ठीक है ना दोस्तों, हमारे कम हमको वहां पे होल देखने को मिलते हैं, कम हमारे वहां पे छेद देखने को मिलते हैं हमको वेल ग्रेडेड के अंदर। क्योंकि क्या होता है दोस्तों कि हमारा जब क्या होता है कि जितने भी बड़े बड़े पार्टिकल होते हैं उनको छोटे छोटे पार्टिकल उनके अंदर बैठ जाते हैं, उनके होल के अंदर घुस जाते हैं। ठीक है दोस्तों, जब उनके होल के अंदर घुस गए तो क्या किया, उसके ऊपर फिर उसके बाद आपने क्या किया, जो सीमेंट पेस्ट उसके ऊपर डाल दिया, क्योंकि छोटे पार्टिकल बड़े पार्टिकल के अंदर सारे घुस चुके हैं, तो जितने भी हमारे वाइड्स हैं वो फिल हो चुके हैं। तो फिल होने के बाद क्या होता है कि आप ऊपर से जो सीमेंट पेस्ट डालते हो, ऊपर से आपने सीमेंट पेस्ट डाला, तो सीमेंट पेस्ट क्या होता है कि वो लुब्रिकेंट होगा उसके सरफेस पे। तो वहां पे सरफेस पे लुब्रिकेंट होने का मतलब क्या होता है दोस्तों, तो जितना जो सरफेस है वो लुब्रिकेंट हो जाएगा, तो हमको वहां पे एक्सेस या फ्री सीमेंट पेस्ट बच जाएगा, हमारा देखने को मिल जाता है हमारा। ठीक है ना, जो विल बी अवेलेबल,
समझ पा रहे हो? आपका सीमेंट पेस्ट वहां पे पर्याप्त, वहां पे हमको ठीक ठाक मिल जाता है, हमारा बच जाता है, क्योंकि होल्स तो, अब जो छेद हैं, जो होल हैं, वो तो छोटे पार्टिकल ने भर दिए हैं, तो हमारा वहां पे सीमेंट पेस्ट हमको दिखने को मिल जाता है। ठीक है दोस्तों, ये आगे आप इस चीज को हम थोड़ा और अच्छी तरह समझते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर सकते हो, इस चीज को बढ़िया ढंग से आप याद कर सकते हो, एग्जाम में पूछा जाता है ये चीज कि वेल ग्रेडेड जो होता है, वेल ग्रेडेड जो होता है, वो वेल ग्रेडेड यदि आपने एग्रीगेट यूज कर लिया है, एग्रीगेट मिक्स बनाने के लिए, कंक्रीट को प्रिपेयर करने के लिए आपने वेल ग्रेडेड का यूज कर लिया है, तो उसके अंदर क्या होगा, आपका वॉल्यूम ऑफ वाइट्स कम होगा, सीमेंट पेस्ट आपका, फ्री सीमेंट पेस्ट आपका ज्यादा बचेगा, डेंसनेस डेंसनेस ज्यादा होगा। क्योंकि डेंसनेस क्यों ज्यादा होगा, क्योंकि जितने भी हमारे होल हैं वो सारे भर चुके हैं, जिससे क्या हो जाओ, भरान अच्छी तरह से होगा, जो उसकी पैकिंग है, डेंसनेस का मतलब पैकिंग, उसकी जो पैकिंग है, उसका जो भरा हुआ है वो भी अच्छी तरह से हो चुका है, तो डेंसनेस भी बढ़ गई, वर्केबिलिटी, इन तीनों चीजों से क्या होता है, हमारा वॉल्यूम ऑफ वाइट्स, फ्री सीमेंट पेस्ट और डेंसनेस, तीनों की तीनों चीजें यदि हमारी घट गई और दो चीजें हमारी बढ़ गई, इससे क्या होता है, हमारी वर्केबिलिटी भी हमारा इनहेंस होगी, हमारी स्ट्रेंथ भी इनहेंस होगी, मतलब हमको इनसे दोनों चीजें प्राप्त मिल गई है। तो वेल ग्रेडेड हमको दोनों, तो यदि तुमने वेल ग्रेडेड का यूज कर लिया, तुमने साइड में बोल दिया, जो भी सामान लाएगा उसको बोल दिया आपने कि भैया मुझको वेल ग्रेडेड लाके दे दो, उसने यदि आपको वेल ग्रेडेड लाके दे दिया, बड़े से लेकर छोटा पार्टिकल सारा लाके दे दिया, तो आप उसका आराम से एक एग्रीगेट मिक्स बनाइए। एग्रीगेट मिक्स बनाने के बाद क्या होता है, आपका वॉल्यूम ऑफ वाइट्स कम बचता है, फ्री सीमेंट पेस्ट आपको ज्यादा बचता है, डेंसनेस उसकी बढ़ जाती है, और इन चीजों से क्या हो जाता है, आपकी वर्केबिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और आपकी स्ट्रेंथ भी बढ़ जाती है। मतलब हमको वेल ग्रेडेड से दोनों चीजें मिल चुकी हैं। ठीक है दोस्तों, हमारी वर्केबिलिटी भी मिल गई है, हमको यहाँ पे स्ट्रेंथ भी मिल गई है। अब बात करते हैं आगे बात करते हैं ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट। ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट कहने का मतलब वेल ग्रेडेड, ये डायरेक्टली आपका होता है, डायरेक्टली आपका क्या करता है, आपका वर्केबिलिटी और स्ट्रेंथ, समझ पा रहे हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका वर्केबिलिटी और स्ट्रेंथ का। ये भी आप ध्यान रखिए कि हमारा जो वेल ग्रेडेड होता है या ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट होता है, वो इनडायरेक्टली होता है, वो सॉरी डायरेक्टली होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके वर्केबिलिटी के और स्ट्रेंथ के। ये भी आप याद रखिए। आगे बात करते हैं, ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट इज, ठीक है, ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट इज डिटरमाइंड बाय द सीफ एनालिसिस। ठीक है ना, ये आप इसको भी ध्यान रखिए, सीफ एनालिसिस इन टर्म्स ऑफ पैरामीटर फाइनेस मॉडुलस। आ गया ना यहाँ पे फाइनेस मॉडुलस, आ गया यहाँ पे फाइनेस मॉडुलस की बात हो रही है। पैरामीटर फाइनेस मॉडुलस दैट इज यूज्ड टू आपका इंडिकेट द फाइनेस एंड कोर्सनेस ऑफ एग्रीगेट इज एब्सोल्यूट टर्म में। ठीक है ना दोस्तों, अब इसका कहने का मतलब ये है, सिंपल सी बात है। देखिए दोस्तों, आपने ये पता कर लिया है कि कहां से हमको वर्केबिलिटी भी मिल रही है और कहां से हमको स्ट्रेंथ मिल रही है। दोनों चीजें हमको मिल रही है, वर्केबिलिटी भी मिल रही है और स्ट्रेंथ भी मिल रही है। ठीक है, दोनों चीजें मिल रही है। लेकिन अब हम टेस्ट किससे करें, कैसे हम पता करें कि हमारा कौन सा कोर्सनेस है, कितना हमको मोटा पार्टिकल मिल रहा है और कितना हमें उस मिक्स में हमारा बारीक पार्टिकल मिल रहा है हमको। ठीक है ना, तो क्या होता है, जब ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट इज डिटरमाइंड, तो इसको हम किससे डिटरमाइन करते हैं, इसको हम डिटरमाइन करते हैं आपका सीफ एनालिसिस से। हमको सीफ एनालिसिस करनी पड़ेगी आपकी ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट के लिए, क्योंकि छोटे से लेकर बड़ा पार्टिकल सारे आ जाते हैं। तो जब सारे पार्टिकल आ गए छोटे से लेकर बड़े तक, तो आप क्या करोगे, सीप लोगे। आप सीप लोगे 80 mm, यहां लिखा हुआ मैंने, यहाँ पे 80 mm, तो 80 mm से 150 माइक्रोन, तो ये वाली सीप आप लोगे, बहुत सारी सीप लोगे आप, तो सीप एनालिसिस होता है इसके लिए। ठीक है ना, तो सीप एनालिसिस होने के बाद आप क्या करते हो, फाइनेस मॉडुलस निकालते हो। फाइनेस मॉडुलस निकालने के बाद वो क्या बताता है, वो क्या इंडिकेट करता है, वो इंडिकेट करता है आपका फाइनेस और आपका कोर्सनेस, कितना बारीक पार्टिकल और कितना मोटा पार्टिकल। समझ पा रहे हो, ये फाइनेस मॉडुलस लाके दे देता है आपको। ठीक है ना, और किसमें, एब्सोल्यूट टर्म में लाके देता है। किस टर्म में, एब्सोल्यूट टर्म में आपका ये लाके दे देता है।
ठीक है ना। आप फाइनेस्ट मॉडुलस की बात करते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत बारी पूछा जाता है ये हमारा फाइनेस्ट मॉडुलस। तो फाइनेस्ट मॉडुलस इज डिफाइंड एज द एग्रीगेट समेशन ऑफ द क्यूमुलेटिव आपका परसेंटेज ऑफ एग्रीगेट आपका रिटेन ओवर डिफरेंट सीप, ठीक है ना, आपका डिफरेंट सीप रेंजिंग फ्रॉम 80 mm टू 150 माइक्रोन, जो कि आपका 0.15 mm डिवाइडेड बाय अ कांस्टेंट जनरली टेकन 100। समझ पा रहे हो आप? रिटेन्ड रुकता है वो। अब देखिए समझिए, मैं बताते हैं आप क्या क्या कहना चाह रहा है कि देखिए फाइनेंस मॉडल्स क्या करता है आपका, आप क्या करते हैं कि एग्रीगेट, आप क्या करते हैं समेशन लेते हो एग्रीगेट का, बहुत सारे एग्रीगेट आपने एग्रीगेट वहां पे यूज किए हैं, 80 mm से 150 mm जो सीप आप यूज कर रहे हो, जो आपने ये सीप की है, आपने याद रखना ये सीप पूछा जाता है, ये भी पूछ लेता हो कि ये सीप, ठीक है ना। आप फाइनेंस मॉडल्स के अंदर आप 80 mm से लेकर 150 माइक्रोन की जो सीप ले रहे हो आप, तो आपने बहुत सारी सीप ली, ऊपर से लेकर नीचे तक आपने सीप रख दिया, ठीक है ना दोस्तों। सबसे टॉप में कौन सा रहेगा, सबसे टॉप में आपका 80 mm रहेगा, सबसे नीचे कौन सा रहेगा, सबसे नीचे आपका 150 माइक्रोन रहेगा। तो आपने ये सीप ली, सीप लेने के बाद क्या होता है कि आपका जब आप डिफरेंट टाइप की जो स्टैंडर्ड, जो आपकी स्टैंडर्ड सीप लेते हो, तो उसमें क्या होता है आपका जब एग्रीगेट आप डालते हो ऊपर से आपने सीप के अंदर एग्रीगेट डाला, तो धीरे धीरे क्या वो सारे जो वेल ग्रेडेड वाले आपके जो आपके ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट के अंदर आप वेल ग्रेडेड जो एग्रीगेट डाल रहे हो, ठीक है ना, सीप के ऊपर, तो वो क्या होता है वहां पे रुकता रहता है। तो फिर 80 में रुका, फिर 40 में रुका, फिर 20 में रुका, फिर 10 में रुका, फिर उसके बाद 4.75 में रुका, ठीक है ना, तो फिर 1.18 में रुका, तो ऐसे ऐसे आपका सीप में रुकता रहता है, नीचे तक रुकता रहता है, आपका क्या होता है एग्रीगेट का सैंपल रुकता रहता है, ठीक है दोस्तों। तो जितने भी आपका क्यूमुलेटिव रिटेन है, तो जितने भी आपके रिटेन है, क्यूमुलेटिव रिटेन है आपके परसेंटेज में, तो जितने भी आपने पहले उसका क्या किया आपने उसका पहले क्यूमुलेटिव निकाला, तब उसका परसेंटेज निकाला आपने, तो कितना परसेंटेज उन सीप के ऊपर रुक रहा है, तो कितना परसेंट उन सीप के ऊपर रुक रहा है, जो एग्रीगेट उन सीप के ऊपर रुक रहा है, तो डिवाइडेड बाय 100, ठीक है, डिवाइडेड बाय 100 करते हैं, तो यहां से हमारा फाइनेस्ट मॉडुलस निकल के आ जाता है। देखिए दोस्तों एक बात को याद रखिए, जो 100 है डिवाइडेड बाय जो 100 है ना, ये फाइनेस्ट मॉडुलस बराबर समेशन परसेंटेज क्यूमुलेटिव रिटेन अपॉन आपका 100 जो है, ये क्या होता है आपका 100 जो है ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट वैल्यू है। एग्जाम की बात करो, यदि एग्जाम में इसकी वैल्यू यदि अलग होगी, तो आपको वहां पे फार्मूले के अंदर वो वाली वैल्यू रखनी पड़ेगी, समझ रहे, क्योंकि कांस्टेंट होता है ये, 100 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हमने यहाँ पे 100 रखा है, ठीक है ना दोस्तों, ये फार्मूला निकल के आ जाता है, ऐसा है फार्मूला ये। लेकिन एग्जाम में यदि इसकी वैल्यू अलग होगी, 100 की वैल्यू 100 की जगह कुछ और दिया होगा, तो आप वो रख लेना फार्मूले में, और वहां से आप फाइनेस्ट मॉडुलस निकाल लेना, ठीक है दोस्तों। तो एक टेबल है, जो ये वाली टेबल है, एक टेबल है, ये टेबल बहुत बारी पूछी जाती है। ये टेबल जो है, ये जो टेबल है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टेबल है, इंपॉर्टेंट टेबल है ये, ठीक है ना। एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। अब देखिए आपने क्या, आपको पता चल गया ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट क्या होता है, सीप एनालिसिस करना पड़ता है। तो सीप एनालिसिस के बाद जब कर लेते हो, तो आपका फाइनेस्ट मॉडुलस निकालना पड़ता है। जब आप फाइनेस्ट मॉडुलस निकाल लेते हो, किस फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से निकाल लेते हो, तो वो हमको क्या बताता है, क्या दर्शाता है, क्या पता चलता है उससे, हमको पता चलता है उससे, जब भी हम उसको निकालते हैं, तो क्या होता है कि हमारा जो फाइनेस्ट मॉडुलस है वो 2.2 से 2.6 के बीच में आया, तो वो हमको क्या दर्शाता है, वो हमको क्या बताता है, वो हमको बताता है फाइन सैंड। क्या निकल के आता है कि वो हमारा फाइन सैंड है। यदि हमारा फाइनेस्ट मॉडुलस की वैल्यू 2.6 से 2.9 के बीच में आया, तो वो क्या बताता है, वो बताता है हमारा, वो क्या शो करता है हमारा, वो शो करता है हमारा मीडियम सैंड। क्या है वो, हमारी मीडियम सैंड। यदि फाइनेस्ट मॉडुलस की वैल्यू 2.6 से 3.2 के बीच में आई, तो वो शो करता है हमारा कोर्स सैंड। क्या करता है, हमारा कोर्स सैंड शो करता है। फिर हमारा ये फाइन एग्रीगेट की बात होगी, फिर हमारा कोर्स एग्रीगेट आ गया। यदि फाइनेस्ट मॉडुलस की वैल्यू
6.5 से 8.5 के बीच में आई तो वो शो क्या करता है, वो कोर्स एग्रीगेट शो करता है। और लास्ट में यदि फाइनेस्ट मॉडुलस की वैल्यू 4.7 से 7 के बीच में आया तो वो शो क्या करता है, हमारे ऑल इन एग्रीगेट, वो सारे के सारे एग्रीगेट है। ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, यहां पे एक समझने वाली बात है, जब भी आप फाइनेस्ट मॉडुलस निकालोगे, जब भी आप फाइनेस्ट मॉडुलस निकालोगे तो फाइनेस्ट मॉडुलस की वैल्यू, फाइनेस्ट मॉडुलस की वैल्यू यदि 3.2 से यदि ज्यादा आ गई तो नॉट सजेस्टेबल, वो सजेस्टेबल नहीं है, वो वाला जो एग्रीगेट है वो हम कंक्रीट के अंदर यूज नहीं करेंगे क्योंकि वो सजेस्टेबल नहीं है। 3.2 से ज्यादा नहीं आना चाहिए। ठीक है ना, इससे यदि ज्यादा चले गया तो बहुत ज्यादा कोर्सनेस है, मतलब बहुत ज्यादा मोटा वो है, पार्टिकल है, बहुत ज्यादा मोटा पार्टिकल है। ठीक है दोस्तों, समझ पा रहे हैं, वो नॉट सजेस्टेबल, तो वो सजेस्टेबल नहीं है। ठीक है ना, उसका हम यूज नहीं करेंगे। ठीक, तो अब यहां पे और समझिए आप कि यदि आपने, अब देखो यहां पे आपने फाइनेस्ट मॉडुलस भी निकाल दिया आपने फाइनेस्ट मॉडुलस, तो फाइनेस्ट मॉडुलस निकालने के बाद क्या होता है कि हायर इज द वैल्यू फाइनेस्ट मॉडुलस कोर्सर आर द एग्रीगेट। समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि जितना ज्यादा आपका फाइनेस्ट मॉडुलस की वैल्यू आएगी, जितनी ज्यादा आपकी फाइनेस्ट मॉडुलस की वैल्यू आएगी, उतना ही ज्यादा हमारा जो एग्रीगेट है वो कोर्सनेस है, वो मोटा है। जितना ज्यादा फाइनेस्ट मॉडुलस की वैल्यू, उतना ही ज्यादा वो हमारा जो पार्टिकल है वो मोटा है, वो हमारा कोर्सनेस है। यही कहना चाह रहे हैं, नीचे फाइनेस्ट मॉडुलस की वैल्यू ऊपर तो हमारा क्या होता है, बहुत ज्यादा आ रही है फाइनेस्ट मॉडुलस की वैल्यू, तो वो हमारा कोर्सनेस है। क्या हमारा कोर्सनेस है, हमारा बहुत ज्यादा मोटा पार्टिकल है। ठीक है दोस्तों, ये है बात होगी। अब दोस्तों मैंने जब ये बात की आपकी कि फाइनेस्ट मॉडुलस की, मैंने अभी बात की आपसे कि जो फाइनेस्ट मॉडुलस होता है हमारा क्या होता है, कि आप समझने की बात करिए। अब मैं इसको समझाता हूं आपको। फाइनेस्ट मॉडुलस हमारा 2.3। देखिए दोस्तों, इससे ज्यादा आप देखो फाइनेस्ट मॉडुलस 3 पॉइंट ज्यादा से क्यों सजेस्टेबल है, क्यों हम इसका यूज नहीं करते हैं। अब देखो ऐसे होता है कि देखो दोस्तों, अब ऐसा हो रहा है कि जितना ज्यादा हमारा पार्टिकल मोटा होता जा रहा है, जितना ज्यादा हमारा पार्टिकल कोर्स होता जा रहा है, उतना ही हमारी वर्केबिलिटी क्या हमको अच्छी मिल रही है, लेकिन साथ में क्या स्ट्रेंथ नहीं मिल पा रही है हमको। जितना ज्यादा पार्टिकल मोटा होता जाएगा, जितना ज्यादा पार्टिकल कोर्सनेस होता जाएगा, उसके अंदर क्या प्रॉब्लम आएगी, वर्केबिलिटी तो मिल जाएगी हमको, लेकिन हमारी स्ट्रेंथ नहीं मिलेगी। इसी वजह से यहां पे नॉट सजेस्टेबल लिखा हुआ है। समझ पा रहे हो। लेकिन आप खुद समझिए, देखिए दोस्तों, आप खुद ही समझिए कि वर्केबिलिटी जो है ना दोस्तों, इसका जो खेल है ना दोस्तों, इसका जो काम है वो 1 घंटे और 2 घंटे का काम है। हमारे वर्केबिलिटी का काम क्या है, हमने एक कंक्रीट मिक्स बनाया, तैयार कर दिया, उसके अंदर एग्रीगेट मिक्स डाल दिए, वो भी प्रिपेयर हो गया हमारा, तो वो उसके अंदर जो वर्केबिलिटी का जो काम है वो 1 या 2 घंटे का काम है। 1 या 2 घंटे में हमारे वर्केबिलिटी का काम है। ठीक है ना, लेकिन हमारा जो कंसर्न है ना दोस्तों, हमारा जो मेन मकसद है स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी। हमारा जो जिंदगी भर का जो कंसर्न है वो है हमारा स्ट्रेंथ और एक ड्यूरेबिलिटी। तो हम स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी से, ठीक है ना, क्या कर सकते हैं, इसको घटा नहीं सकते हैं। हमारा कोई मकसद नहीं होता है कि हम स्ट्रेंथ को ड्यूरेबिलिटी से कोई वो करे, क्या उसका नाम, इसको घटाएं। हमारा कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। समझ पा रहे हो आप, स्ट्रेंथ से और ड्यूरेबिलिटी से हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। समझ पा रहे हो आप। तो देखिए दोस्तों, हमको यदि वर्केबिलिटी थोड़ी कम भी मिल जाए और स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी वो जिंदगी भर हमको दे रहा है, तो हमारा काम बन गया, हमारा काम बन चुका है। समझ पा रहे हो आपको। तो हम थोड़ा क्या करते हैं, वर्केबिलिटी को हम थोड़ा सा क्या करते हैं कि कम भी हो जाएगी ना, थोड़ी सी कम भी हो जाएगी तो कोई बात नहीं है, लेकिन स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी बेहतर अच्छी तरह से मिलनी चाहिए हमको। समझ पा रहे हो आप। तो यही कहना चाह रहा हूं, ज्यादा बड़े पार्टिकल भी नहीं होने चाहिए, ज्यादा कोर्सनेस भी नहीं होना चाहिए। ज्यादा कोर्सनेस होगा, ठीक है ना, तो वो क्या है, ज्यादा कोर्सनेस होगा तो वो हम अवॉइड करेंगे। 3.2
से यदि ज्यादा हमारा फाइनेस्ट मॉडुलस की वैल्यू आई तो वहां पे हम उस पार्टिकल को अवॉइड करेंगे, नहीं लेंगे, क्योंकि उससे क्या हो जाती है, उससे हमको स्ट्रेंथ नहीं मिल पाती है, ड्यूरेबिलिटी नहीं मिल पाती है, और हमारा जिंदगी भर तो हमको स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी में जीना है, ठीक है ना, वही चीज तो चाहिए हमको, ठीक है ना। वर्केबिलिटी क्या है, वर्केबिलिटी 1-2 घंटे का काम है, ठीक है दोस्तों। तो समझ पाइए दोस्तों, इन चीजों को आप बढ़िया ढंग से आप इसके नोट्स बनाइए, इनको समझिए, एक एक चीज को नोट करिए। मैं अलग हो जाता हूं, आप पॉज करके लिख लीजिए इन चीजों को, ठीक है दोस्तों। तो आपने ये चीजें लिख ली होंगी सारी की सारी, ठीक है दोस्तों। तो आराम से आप समझिए इस चीज को, मैंने पॉइंट टू पॉइंट समझाया, हर चीज को पॉइंट टू पॉइंट लिखा है दोस्तों, ठीक है ना, जिससे आपका समझने का जो तरीका है वो बहुत ज्यादा इजी हो जाए, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों एक चीज और बताना चाह रहा हूं मैं आपको कि हमारे चैनल में अजय जो सर हैं वो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल उन्होंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया है। तो आप वहां पे जाके स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आप पढ़ सकते हैं वहां पे जाके, ठीक है दोस्तों। तो धन्यवाद दोस्तों, और आपको हमारा सेशन कैसा लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताना। लाइक करो दोस्तों, सब्सक्राइब करो और सपोर्ट करो हमारा, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।